नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि हम सबको विदित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के शब्दकोश में हिंदी के कई विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग अभिव्यक्ति दी है। व्यापक अर्थ में हम देखें तो हिंदी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोलियों के रूप में आर्यावर्त के मध्य देश अर्थात वर्तमान हिंदी प्रांत, राजस्थान, मध्य भारत, बिहार, दिल्ली, पूर्वी पंजाब प्रदेश की मूल जनता की मातृभाषा है। हिंदी भाषा का आधुनिक प्रचलित साहित्यिक रूप खड़ी बोली है, जो मध्य प्रदेश की पढ़ी लिखी मूल जनता की शिक्षा, पत्र व्यवहार तथा पठन पाठन की भाषा है और साधारणतया देवनागरी लिपि में लिखी और छापी जाती है। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। हिंदी शब्द अपने विस्तृत अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है। भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को हिंदी माना जाता रहा है। इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों का सामूहिक नाम है। हिंदी शब्द का संकुचित अर्थ खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी है, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे हिंदी मानक हिंदी नामों से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इसके अंतर्गत 17 बोलियां भी आती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इनकी उपभाषाएं और बोलियों का पूरा PDF मैंने आप लोगों को सभी बच्चों को व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया है और गूगल ड्राइव लिंक पे भी डाल दिया है, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों को, विषय को समझने में आसानी हो जाएगी। उपभाषाएं हमारी पश्चिमी हिंदी, इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी जयपुर के उसमें बोली जाती है। उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिण राजस्थानी मालवी। पहाड़ी उपभाषा की बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। और बिहार उपभाषा की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी का उदय अपभ्रंश के शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने कहा है कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शोरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर हिंदी को यदि 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। साहित्य की विभिन्न परिभाषाएं बताई गई हैं, जो कि अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार कही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भाव अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो, उसे साहित्य कहेंगे।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, साहित्यिक पुस्तकें हमें सुख दुख की व्यक्तिगत संकीर्णताओं और दुनियाई झगड़ों से ऊपर ले जाती है और संपूर्ण मनुष्य जाति को और भी आगे प्राणी मात्र के दुख, शोक, राग, विराग, आह्लाद, आमोद को समझने की सहानुभूति में दृष्टि देती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास इत्यादि सभी आ जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ज्ञान राशि के चीर संचित कोश का नाम साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। गुलाब राय जी ने कहा कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, यानी कि दोनों ही, जहाँ शब्द भी हो और अर्थ भी हो और दोनों अपने अपने विचारों और भावों को प्रकट कर रहे हों, वही साहित्य है। अंत में प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो, जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने का गुण हो। साहित्य के इतिहास की जानकारी विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी दी गई है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि युग में जब चेतना यानी कि लोगों में जब जागृति आती है और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर नामवर सिंह जी कहते हैं कि आज आलोचना का कार्य इसी समसामयिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है। स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। आलोचना का ठोस मूर्तिमान एवं व्यवहारिक प्रतिमान यही है। एक प्रकार से यही साहित्य का प्रतिमान भी है और साहित्य का इतिहास भी है। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन सामग्री दो रूपों में देखते हैं, एक तो अंतर साक्ष्य के रूप में और दूसरी बाहरी साक्ष्य के रूप में। तो अगर हम ग्रंथों का नाम लेते हैं तो ग्रंथ बहुत सारे हैं हमारे। 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता है, भक्तमाल है जिसके हमारे लेखक नाभादास जी हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब है जिसके गुरु अर्जुन देव हैं, भक्त नामावली है जिसके ध्रुवदास हैं, कवि माला है जिसके तुलसी जी हैं, काव्य निर्णय है जिसके भिखारी दास जी हैं। तो बहुत सारी इस तरीके की हमारे पास हिंदी साहित्य का ग्रंथ है, उसके लेखक हैं, जो आपको सारा PDF के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कवियों की रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कवियों की रचनाएं हमारी बहुत सारी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। नाल की है विसल देव 1212 में जो लिखी गई है। हेमचंद की कुमार पल चरित है 1216 में। सोमप्रभ सूरी कुमार पाल प्रतिबोध 1240 में है।
और ईश्वर सूरी है जो ललितांग चरित्र ने 1561 में लिखा है। हमारा भूषण है, शिवराज भूषण ने लिखा है 1674 में। इस प्रकार कवि की बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में देखने को मिलती है। आज हमने जो हिंदी साहित्य की रचनाएं और विभिन्न विद्वानों द्वारा जो भी परिभाषाएं आपको बताई हैं, इन सब का पूरा PDF भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा और हमारे गूगल ड्राइव लिंक पर भी शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।